और पैदल जाता है तो 12 घंटा 15 मिनट लेता है। दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो 12 घंटा, आ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन भेज देंगे, बन जाएगा। तो दोनों तरफ से साइकिल से आने में टाइम कितना लगेगा, हो जाएगा ना सर? कोई डाउट नहीं ना? चलिए तो अगला क्वेश्चन हटाएं। अब इसमें तो दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना? अब एक क्वेश्चन है कि फिर से टाइप चेंज कर देना, ठीक है। अब नया टाइप देखिए, जो चीज रूल से होगा जल्दी कर पाएंगे बड़ी आसानी से, वो रूल से। जिसके लिए ट्रिक बहुत छोटा हो और बहुत जल्दी कर पाएंगे उसको ट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि आदमी 2 मिनट 2 पॉलिटी से मात्र 3 से 4 नंबर पूछता है रेलवे में, ठीक है। उसके लिए पूरा बुक याद करता है, ठीक। तो एक फार्मूला से अगर 1 नंबर दे रहा है तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज तो है नहीं। तो उसका तरीका भी हम बता रहे हैं कि बेस से वो कैसे बनता है, और उसका रूल भी बता रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि एक आदमी का घर है, यह मानो यह घर है, मानो छपरी तपरी है, घर है कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या हुआ कि उसका ऑफिस है, ये ऑफिस है उसका, और ये उसका घर है। कोई दिक्कत? बेचारा क्या किया कि x स्पीड से चला। किस स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, ठीक। तो पाया कि t1 समय पहले पहुंच गया, t1 समय पहले पहुंच गया, ठीक है। समझा रहे हैं? कह रहा है कि अगर y किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया तो t2 समय बाद पहुंचा, t2 बाद पहुंचा। इसका रूल भी हम बता रहे हैं, ठीक है। t2 मिनट बाद पहुंचा, ठीक है। तो कह रहा है कि दूरी क्या हो जाएगी, मतलब घर से ऑफिस की दूरी कितनी, घर से ऑफिस जो है उसकी दूरी क्या है। और ये घटना चक्र का शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से हुआ है, ठीक है। उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है। पहला तो बेस वाला है, वो बन जाएगा बड़ी आसानी से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन समझिए। मानिए कि हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, ऑफिस है हमारा 10 बजे से, ठीक है। तो 10:30 बजे पहुंचे, और पहले कहाँ लिख दिया तो पहले वाला मतलब 9:30 बजे पहुंच गए, ठीक। तब पहले पहुंच गए, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, या पहले पहुंच गए, क्या कुछ ऐसा स्पीड करते हैं आराम से पहुंचेंगे। तो क्या किया कि स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब क्या हुआ कि देखिए कि अब 15 मिनट लेटे हो गया, ठीक। तो पहले कुछ समय पहले पहुंच रहे थे, और जैसे ही स्पीड को चेंज किए तो अब बाद पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे हम पूछें कि आप बताइए कि दूरी कितनी है, वही दूरी निकालिए। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा? क्या पूछ रहा है ये समझ में आ रहा है कि अगर स्पीड कुछ रखा तो पहले पहुंच गया, और जैसे ही स्पीड को कम कर लिया तो बाद में पहुंचा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से चला तो 50 मिनट पहले पहुंच गया, तो पहले पहुंच गया, स्पीड कम कर लेगा। 30 किलोमीटर पर आवर चला तो अब 20 मिनट पहले पहुंच गया, दोनों पहले भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 30 मिनट विलंब कर गए, मतलब 30 मिनट बाद पहुंचे। अब उसको बढ़ा के 70 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तब 5 मिनट बाद पहुंचे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया है ना ही स्पीड है, ना ही टाइमिंग है, नहीं ना है। हाँ, स्पीड उसमें दे रखा होगा। तो बताइए, तो अब दूरी निकालना है, ठीक। तो इसका पहले रूल दिखाते हैं, फिर उसको ट्रिक दिखाते हैं कि तुरंत कैसे उड़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए, रूल देखिए कि इन सबों को अब हम साफ करें। ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, अब इसको साफ कर दे रहे हैं। तो बताओ कि अगर यह डिस्टेंस d है, डिस्टेंस कितना है? d है, क्या है? d है। मानते हैं कि t समय उसको लगता होगा, कितना समय लगता होगा? t समय लगता होगा, ठीक। तो बताइए कि डिस्टेंस t है, डिस्टेंस d है, सॉरी t नहीं d है, और स्पीड मान लेते हैं x, तो d/x यही टाइम लेगा ना वो, कितने लेगा? d/x यही टाइम लेगा ना। अच्छा, तो कहता है कि अब मानते हैं कि उसको समय लगता था एग्जैक्ट t, कितना? एग्जैक्ट t समय का मतलब क्या कि ऑफिस 10 बजे से, ठीक है। तो कहता है कि उसको मान के चलिए कि t1 मिनट पहले पहुंच गया। क्या हुआ कि t1 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। मतलब t-t1 हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं? क्या है? नहीं ना?
अगर डी बाई वाई से जब चला है तो क्या हुआ कि अब मान के चलिए कि बाद वाला भी पढ़ रहे हैं तो टी प्लस टी वन पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बोलिए नहीं है ना? तो बताइए कि टी टी यहाँ तो है ही, ठीक है। तो क्या कर लें कि अगर यहाँ से डी बाई एक्स और डी बाई वाई ये क्या है, समय ही तो है। तो समय का अंतर अगर निकाल दे डी बाई एक्स माइनस डी बाई वाई तो टाइम का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम वाला एक तरफ जुड़ जाएगा और समय ये स्पीड वाला इधर स्पीड और टाइम जो निकाले हैं वो एक तरफ रहेगा, ठीक है, और समय वाला एक तरफ रह जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से बहुत अच्छा सिखला पाएंगे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। और इसके लिए ट्रिक क्या होता है? ट्रिक बहुत ही आसान होता है, लॉलीपॉप है, ठीक है, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो टोटल कवर डिस्टेंस जो होगा वो होता है स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर लिए जी, स्पीड को मल्टीप्लाई कर लीजिए और बट्टा में स्पीड का डिफरेंस निकालिए, ये हो गया जी। कोई प्रॉब्लम? जो स्पीड रखा है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे में क्या करेंगे, स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखना होगा कि अगर देखते हैं समान ताकत वाला आदमी हो, ठीक है, समान पावर से अगर किसी को कोई लड़ाई कर ले तो धकेल पाएगा, हाँ कि ना? धकेल पाएगा ना? अरे ऐसे सोचो ना कि उधर से आ रहे हो, मान के चलो साइकिल से इधर से जाते हो, हवा इधर से चल रहा है तो स्पीड कमेगी ना। तो वैसे ही अगर समान हो, मतलब का है कि T1 पहले कहेगा कि X चाल से चला तो T1 पहले पहुंचा और Y चाल से चला तो T2 पहले पहुंचा, मतलब दोनों बार पहले पहले वाला है ना जी। है? या फिर ऐसे कहेगा कि X किलोमीटर पर आवर से चला तो T1 बाद पहुंचा, ठीक, Y किलोमीटर पर आवर की चाल से चला तो T2 बाद पहुंचा, कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर है। लेकिन इसी में कहें कि इसी में ऐसा कह दें कि X किलोमीटर पर आवर के चाल से चला है तो T1 समय पहले पहुंचा, T1 समय पहले पहुंचा, और Y किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है तो T2 समय बाद पहुंचा, ये पहले है और ये बाद है, कोई दिक्कत? तो देखिए पहले पहले है ना, पहले पहले या बाद रहे तो टाइम का डिफरेंस निकालना, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले पहले रहे चाहे बाद रहे, समान रहे तो क्या करेंगे, टाइम का डिफरेंस दे देंगे, ठीक है जी। बस समझ में आया? अगर एगो पहले एगो बाद रहेगा तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। बस समझ में आया? बस समझ में आया? मतलब हम बगल में लिख देते हैं कि इसको हटा, देखिए ये कब लगाएंगे, जब पहले पहले या बाद वाला, कोई दिक्कत? जब पहले पहले या फिर क्या हो, बाद वाला, मतलब समान वाला हो तो माइनस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर टाइम मिनट में दिया हुआ है तो 60 से यहाँ गुना करिए नीचे में, नहीं घंटा में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस समझ में आया? क्योंकि यहाँ मिनट वाला ये टाइम अगर मिनट में आया तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं ना, बताए हैं ना, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? हाँ, अच्छा, अगर इसी को दूसरे तरीका से, अब दूसरा जब ये हो गया पहले पहले बाद रहे तो, या फिर अगर क्या हो जाए, इसी को ऐसे ही लिखेंगे, डी बराबर फिर लिखेंगे x गुना वाई बटा x माइनस वाई गुना में 60, और अब लिख देंगे क्या, T1 प्लस T2 टाइम का योग, ठीक है। लेकिन कब, जब अलग अलग, पहले बाद हो बाद पहले हो, ठीक है। बस समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ये कब लगाएंगे, जब कहेगा कि 10 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, चाहे 50 मिनट बाद में पहुंचा, 110 मिनट बाद में पहुंचा, ठीक है, तो उस वक्त ये लगाएंगे। और ये 60 कब देंगे, जब टाइम मिनट में दे रखा होगा कि 10 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट बाद पहुंचा। अगर इसी में कह दे कि 1 घंटा बाद पहुंचा तो 60 नहीं देंगे, नहीं तो मान बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो घंटा में दिया हुआ है तो घंटा में चेंज करने की जरूरत है नहीं। तब बात समझ में आया? अब क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से और एक तरीका हम बता देंगे। और ये ज्यादा आसान है क्योंकि वहां आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। जब बेसिक से बताएंगे तो वहां आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम मिल जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर पर आवर से कोई आदमी गया है, किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। इसमें फिलअप करो तो मार्क करो, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ब्रेन में चलना चाहिए कि बनाएंगे कैसे, ठीक है। और क्या हुआ कि 10 मिनट बाद पहुंचा,
और यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10 मिनट बाद। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। और ये मेंस एनटीपीसी में पूछा हुआ है। एनटीपीसी मेंस जो होता है मतलब एगो परीक्षा के बाद दूसरा परीक्षा जो होता है उसके 2017 वाला में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से गया तो 10 मिनट बाद पहुंचा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जब 50 किलोमीटर पर आवर से गया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो 5 मिनट पहले पहुंचा। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला 2 है जी सर, फार्मूला 2 है। एक तो डिस्टेंस का हमने बताया है x इंटू वाई इंटू T1 माइनस T2, यही बताया है ना जी सर। अब बटा x माइनस वाई गुना में 60, लेकिन 60 का ये कंडीशन पता है जब ये पहले बाद वाला मिनट में क्या हुआ, कितना अलग कर रहा है, क्या दिक्कत है? फिर अगर d निकालना होगा तो इसको ऐसे ही बताएं, x गुना वाई T1 प्लस T2 और बट्टा x माइनस वाई गुना 60। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। ये प्लस वाला कब, जब अलग हो, ठीक ना। तो बताइए यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे कि माइनस वाला? प्लस वाला, एगो बाद है एगो पहले है, तो प्लस वाला लगेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x गुना वाई 40 गुना 50 T1 प्लस T2, मतलब दोनों को जोड़ के 10 प्लस 5। कोई दिक्कत, यही ना। अब बट्टा में x माइनस वाई दोनों का अंतर तो 10 हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है, 50 में 40 जाएगा 10 होगा। अब गुना 60 दे जी, क्योंकि यहाँ मिनट कह रहा है, देख रहे हैं मिनट लगा है तो 60 दे। कोई दिक्कत, मतलब आ गया 40 गुना 50 गुना में 15 बट्टा 10 गुना, यही ना। 15 चौके 10 चौक 4 से 4 खत्म, मतलब 50 किलोमीटर दूरी। कितनी दूरी है? 50 किलोमीटर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अगर मन नहीं है आपका कि हम ऐसे नहीं बनाए, हमको फार्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है, आपका अगर मन है कि हम बिना फार्मूला का बनाए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गलती की चांस बहुत कम होगी। अब इसका रूल जो है उस रूल से भी देख लीजिए, आपका जगह की फार्मूला रख के आना बता दीजिए, ठीक है। तो रूल भी आप देख सकते हैं। हो गया, आंसर फिलअप कर लिया। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को पता, डिस्टेंस अभी पता नहीं ना, तो देखिए डिस्टेंस क्या था, पहला है